ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सो पहला पार्ट जो है बेसिकली इस क्वेश्चन में जो है 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 chairs and 3 tables is 920 rupees and the cost of 5 chairs and 4 tables is 1600 rupees. Determine the cost of the chair and the table. सो बेसिकली हमने करना क्या है कि इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अगर हम सपोज कर ले, अगर हम लेट कर ले कि लेट x is equal to chairs and y is equal to tables, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि वो कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ 2 chairs and 3 tables is 920 rupees। 2 chairs क्योंकि x को हमने chairs कह दिया और y को हमने tables कह दिया। 2 chairs and 3 tables is 920 rupees। इसी तरह वो कह रहे हैं कि and the cost of 5 chairs and 4 tables is rupees 1600 rupees। so 5 chairs and 4 tables जो है कुल मिला के जो कीमत बन रहा है वो कितना है 1600 rupees। अब वो पूछना क्या चाह रहा है कि determine the cost of the chair and the table। cost of the chair and the table। चेयर को हमने डिनोट किया था x से और टेबल को डिनोट किया हुआ है y से। बेसिकली हम फाइंड करना चाह रहे हैं किसी चीज को x एंड y को। तो ये अगेन वही क्वेश्चन है जो कि हम पीछे कर चुके हैं। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि क्या इसको हमने जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है या क्रेमर रूल से करना है। सो चूंकि क्रेमर रूल थोड़ा सा इजी है तो हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को क्रेमर रूल के थ्रू करते हैं। अब क्रेमर रूल में हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म को जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है वो बनेगा 2 3 5 4 और जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है वो कौन कौन से वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में x एंड y इज इक्वल टू आंसर मैट्रिक्स क्या है 920 एंड 1600 रुपीज। सो अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसमें ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली ये है मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने कहा कि हमारे पास मैट्रिक्स एक्स है और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास है मैट्रिक्स बी। और क्रेमर रूल के जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे बाय क्रेमर रूल बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर रूल क्या कह रहा है कि आपके पास बेसिकली x जो है वो इक्वल है किस चीज के a1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट एंड इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और y जो है वो किसके इक्वल है a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो हम पहले क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं क्योंकि बेसिकली हम इंटरेस्टेड है x और y को फाइंड करने में और x बेसिकली इक्वल है किस चीज के a1 का डिटर्मिनेंट है डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। सो पहले हम इनका जो है डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लेंगे। सो पहले हम लिखेंगे a का डिटर्मिनेंट। a क्या है हमारे पास 2 3 5 4 2 3 5 4 बल्कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन देंगे हम 2 4 जा 8 माइनस 5 3 जा 15। तो ये आगे आपके हमारे पास क्या है -7। इसका मतलब ये है डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो इक्वल हुआ किस चीज के -7। इसी तरह हम फाइंड करेंगे a1 का डिटर्मिनेंट
और A1 हम जानते हैं कि क्या करना है कि मैट्रिक्स ए में जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी से। सो मैट्रिक्स बी हमारे पास इसकी इक्वल है 920 और 1600, 920 एंड 1600, और ये जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज रहेगा। सो डिवाइड 3 एंड 4। सो ये हमारे पास बनेगा 920 मल्टीप्लाइड बाई 4, 920 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है ये बन जाएगा 3680 माइनस 1600 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बन जाएगा 4800। दैट मीन्स कि बेसिकली जो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 है वो किस चीज के इक्वल हुआ, 3680 माइनस 4800, ये बन जाएगा 1120 माइनस 1120। ठीक है, नाउ हम फाइंड करेंगे अगला जो चीज है वो हम फाइंड करेंगे जो कि है क्या चीज, A2 का डिटर्मिनेंट। A2 के डिटर्मिनेंट में क्या है कि जो पहला कॉलम है उसको एज इट इज रखेंगे, दूसरा कॉलम जो है उसको रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी से। सो 2 5, और जो दूसरा कॉलम है उसको क्या करेंगे मैट्रिक्स बी जो कि है 920 1600। 2 multiplied by 1600 that is 3200 minus 920 multiplied by 5, ये बन जाएगा 4600। तो इसका मतलब ये है कि A2 का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल हुआ वो इक्वल हुआ 1400 के, 1400 के इक्वल हुआ। तो अब हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 and 2, putting the values in equation number 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू A1 का डिटर्मिनेंट जो कि क्या है माइनस 1120 डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास क्या है -7, -7 माइनस 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 से गया कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। मजीद इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास आएगा 11 डिवाइडेड बाय 20, 7 यहाँ पे आके 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा 11 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, ये कैसे हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप और कर लेता हूँ। सो हमारे पास आएगा, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ देखो, ये क्या लिखा हुआ है कि 11 डिवाइड बाय 11 बाय 20 डिवाइडेड बाय 7, क्या लिखा हुआ है 11 बाय 20 डिवाइडेड बाय 7। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 11 बाय 20, इसके नीचे बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है, इट मींस 1 है। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, सो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइड बाय 7। ठीक है, सो हमारे पास आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 1, 11, 20 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 140, 140। अब मजीद जो है ये नहीं कर सकते तो हमारे पास x जो है वो किसके इक्वल है 11 डिवाइड बाय 140। इसी तरह जो है
y इक्वल है किस चीज के, a2 का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। सो a2 हमारे पास है क्या चीज, 1400, a2 हमारे पास है -1400, सॉरी, ओके, 3200 -4600 यानी बड़े वाले के साथ जो है नेगेटिव साइन है। सो -1400 डिवाइडेड बाय -7, -1400 डिवाइडेड बाय -7। अब यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, हम क्या करेंगे, मैं सिर्फ एक मिनट, हम क्या करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल करेंगे, 7 1 से 7, 7 2 से 14 और ये दो जीरो जो है ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास y किसकी इक्वल है, 200। सो द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू xy, और xy जो है वो इक्वल है किस चीज के, 11 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय सॉरी एंड 200, यानी जो चेयर्स का प्राइस है, चेयर्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, 11 बाय 140, और जो टेबल्स की कॉस्ट है वो क्या है, 200, ठीक हो गया। जो बाकी क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, एज इट इज इस तरह से ही सॉल्व करने करने होंगे।